करना चालू करते हैं, फिर हम काउंसलर्स ढूंढते हैं, फिर बड़े बड़े काउंसलर्स लोगों के पास जाते हैं, प्लीज ट्रीट माय चाइल्ड। क्यों वो बच्ची आपका टेंशन, आपका प्यार पाने के लिए घुटना काट देती थी। ओके, अब थोड़ा समझते हैं हमारा बिहेवियर। आप मेरे को बात बताइए, इट इज वेरी सिंपल। हमारा बिहेवियर कैसा, देखिए, एक बच्चे ने छोटा सा स्टिमुलस दिया। बच्चे ने क्या दिया? स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या था? व्हाट वाज द स्टिमुलस? आप ऑफिस से आए, बच्चा दौड़ के आया और ऊपर चढ़ गया, दैट वाज स्टिमुलस। वो क्या था? स्टिमुलस। आपका रेस्पॉन्स क्या था? आपने क्या लगा दिया उसको? क्यों? ये कोई तरीका है? ये क्या था? रेस्पॉन्स। उस एक्शन का एसोसिएशन कैसा हो गया? किसके साथ हुआ? प्रिंसिपल ऑफ पेन। बच्चा अब से आपके पास नहीं आएगा। ये आप एकदम ईमानदारी समझ लीजिए, अब बच्चा आपके पास नहीं आएगा। क्यों? उसको पता है जैसे ही मेरा एक स्टिमुलस जाता है तो मेरे को मिलता क्या? रिवॉर्ड क्या मिलता है? व्हाट वाज माय रिवॉर्ड? माय रिवॉर्ड इज दिस रिस्पांस। एंड व्हाट इज दैट? वो क्या है? वो दैट इज बीटिंग। मेरे को मिलता क्या? दैट इज मेरे को आई एम स्लैप्ड, मुझे झापड़ करते हैं, सो दिस इज माय रिस्पांस। अब क्या कर रहे हैं? अब हमको क्या करना है? अब हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम बच्चों की साइकोलॉजी समझ रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ आवर किड्स। अब हमको क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू? जैसे ही एक स्टिमुलस आया, परिस्थिति वही रहेगी, मैंने आपको शुरू से बोला, परिस्थिति इज नॉट गोइंग टू चेंज। परिस्थिति ऐसी ही रहेगी। आप आए, बच्चा कूदेगा, बच्चा नाचेगा, बच्चा गाएगा, बच्चा को इरिटेट करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, वो चेंज नहीं होगा। अब मेरे को क्या करना है? इस स्टिमुलस में मेरे पास क्या है? एक चॉइस। मेरे पास क्या है? एक चॉइस है। और मेरा चॉइस क्या है? या तो मैं उसको बदले में हक कर सकता हूं या फिर झापड़ मार सकता हूं। क्या करूंगा मैं हक करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं हक करूंगा। और साइकोलॉजी बोलती है जो पेरेंट्स तो अब मेरे को अपने हिसाब से उसको नहीं देखना है, मेरे को एक छोटे से बच्चे की साइकोलॉजी से उसको क्या करना है। अब आप लोग इतने समय से इस ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, मैं थोड़ा ये टेस्ट करता हूँ आप कितनी चीजें अभी तक समझ पाए। अब मैं आपको एक असाइनमेंट, चलिए मेरे को बताइए, हाउ मेनी टीम्स हैं? बच्चे, मैं आई एम अ टीचर ना हूँ, जो नहीं उठाएगा फिर मार पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूँ, हाउ मेनी टीम्स आर देयर? 2 teams are there. आपने बोला, so how many teams? 2 teams are there. Okay. 2 types. समझ में नहीं आया? How many types of dresses are there? 2 types of dresses are there. One is white. इनके पास एक बॉल दिख रहा है, बताओ कितनों को दिख रहा है? इसका हाथ में उठा मार दूंगा आपको। अब ये जो आपको दिख रहा है बॉल, ये पास करेंगे। ये क्या करेंगे? पास करेंगे। और इसका मतलब आप क्या समझी? आपको इससे क्या समझ में आया कि हाउ मेनी पासेस डज द टीम इन व्हाइट मेक? क्या समझ में आया? जो समझ में आया बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश हिंदी छोड़िए, आपको समझ में आया? हाँ, मेरे को बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? एक थोड़ा सा जोर से, थोड़ा सा पास करते हैं बात। एक बार और थोड़ा जोर, मेरे को सुनने आने पास करते हैं उनको पास करना। एक अच्छा, आपको क्या समझ में आया इससे? मतलब ब्लैक वाला व्हाइट वाला पास करेगा। ऑलराइट। इन्होंने जो अभी बोला उससे आपको क्या समझ में आने हैं? वो लोग कितनी बार पास करते हैं इसको? बच्चा आपके आपकी की तरह ऐसे ही बैठा रहता है क्लासरूम में और वो ये क्वेश्चन देखता है, उसको भी समझ में, वो भी ऐसे ही समझता है क्या बॉल को क्या करना है? पास करना है। बॉल को क्या करना है? पास करना है। उसको ये नहीं समझ में आया है इसका मतलब ये कि व्हाइट। तो आप आशा अपेक्षा मत करिए। तो अभी हमको क्या करना है, मैं आपसे असाइनमेंट बोल रहा हूँ, ये जो व्हाइट में है, ये जो व्हाइट में है, ये लोग आपस में बॉल को कितनी बार पास करेंगे वो आप मेरे को बताएंगे। हम लोग का स्टार्ट हो रहा है असाइनमेंट। मैं आपसे इसका आंसर पूछूंगा। स्टार्ट करूं? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग इट इज 30? How many of you are saying it is 12? Saying it is 11? ठीक से, ऐसा वाला नहीं, कंपटीशन वाला नहीं कर रहे हैं।
How many people are saying 10, 9, 8? Nobody. All right. How many passes does the team in white make? पिछली बार में कोई मिस्टेक हुआ था। आप एक बात बताइए मेरे को, आपको इस वीडियो में भालू डांस करते हुए ऐसे ऐसे निकल गया वहां से, कितने को दिखा? नहीं दिखा ना? एक बार और वीडियो। इसका मतलब क्या? 0 से लेके 8 इयर्स के बीच में आपका बच्चा एक सिग्नल देता है जिसमें वो पारंगत है, भगवान के पास से लेके आया उसको। आपने या बाहर के सराउंडिंग में उसको नहीं दी है, और उसी सिग्नल को तो मेरे को जानना है 0 से 8 साल में कि वो कौन सा सिग्नल है जिसके लिए बन के आया है। मेरे लिए नहीं बन के आया है, मेरे जैसे पढ़ने के लिए नहीं बन के आया है। तुम्हारे पिताजी, आप लोग का कॉमन स्टाइल देखिए, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी देखो एक प्रोफेसर, तुम्हारे पिताजी इंजीनियर, तुम सिपर बनोगे। इस टाइप का बात करते हैं आप उससे, हाँ इसी टाइप का डायलॉग करते हैं आप उसको। ऑलरेडी वो लाया है अपने वहां से, उसको परमात्मा ने उसको भी दिया है कि उसके पास इनबॉर्न टैलेंट है। कब तक सिग्नल देगा फिर से बताओ? 0 से 8 साल में अक्सर वो सिग्नल देता है, वो अक्सर। लेकिन आप इस बियर की तरह उसको नहीं देखते, बस उसका बुराई, वहां गया था, वहां जाकर गुपचुप खाने में इसका ध्यान होता है। बस यही सब में आप मट्टी में आपने पूरा समय निकाल दिया। एक बार हुआ, एक संत थे, एक आदमी गया, बोला महाराज मेरे को बहुत रईस आदमी बनना है, मेरे को कुछ बताइए ना। बोले बहुत सिंपल है बेटा। बोले क्या? बोले यहाँ जो एक नदी है ना, नदी के किनारे एक पारस का पत्थर, किसी को बताना मत, तुम जाओ पारस के पत्थर को निकाल के लाओ और जिस स्टील से छुआओ वो क्या बन जाएगा? बच्चा बोलता बड़ा इजी है, मैं कर सकता हूँ। बोले बिल्कुल कर सकते हो। अब ये आया, डे फर्स्ट ये पहला पत्थर उठाया, और जैसे ही पहला पत्थर उठाया इसके ब्रेन में क्वेश्चन पॉपअप हुआ। व्हाट वाज द क्वेश्चन? अरे यार मैं तो उस संत से पूछना भूल गया, पता कैसे चलेगा भाई पारस कौन सा? वापस संत के पास आया, बोला सर पारस का पत्थर कैसे पता चलेगा? बोला बहुत ठंडा होगा, बहुत ठंडा होगा। अब ये पहले महीने में आया, हर पत्थर को उठाता था, पकड़ के ऐसा टेस्ट करता था, नहीं गर्म है, ठीक है। दूसरे पत्थर को उठाया, ना गर्म। 1.5 महीना हो गया, और 1.5 महीने के बाद एक चीज इंक्रीज हो गई। क्या? वो थी स्पीड। क्या इंक्रीज हो गई? स्पीड। अब ये 1.5 महीने के बाद पत्थर को पकड़ा, फेंका, पत्थर को पकड़ा, फेंका, पत्थर को पकड़ा, फेंका। 3 महीनों पर पत्थर नहीं मिला। 3 महीने के बाद इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ गई। अब तो सीधा पत्थर उठाता और फेंकता है। 4वें महीने में गजब का काम हो गया। आस-पास के लोग इसको देखने आते थे। क्यों? बच्चा आता था गांव का, बोलता था भैया 10 बार पानी से उठना चाहिए पत्थर। कितने बार? और एग्जैक्टली वो पत्थर को उसी एंगल में फेंकता था कि वो 10 बार ऐसा ऐसा मोशन करे और वो जाए। अब पूरे गांव में लड़का क्या हो गया? फेमस हो गया कि उस बच्चे को आप 15 बार बोलो तो वैसा फेंकता कि 15 बार वो उठ के जाता है। सब आप उधर पूरी भीड़, उधर से वो पत्थर फेंके, वो पैसा कमाने लग गया। आपको पता है भूल गया क्या? भूल गया? वो तो पारस का पत्थर ढूंढने आया था। संत ने क्या बोला था? पारस का पत्थर ढूंढना। 6वें महीने से वो इनकम कमाने लग गया और भूल गया कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, पारस का पत्थर ढूंढने। एक दिन एक लड़का बोला भैया ऐसा करो 90 बार जाना चाहिए। अचानक उसने अंदर से पत्थर निकाला, ये जाएगा, और जैसे उसको फेंका, फेंकते ही उसको याद आया यार इतना ठंडा पत्थर, ये पारस का पत्थर मैंने नदी में फेंका। हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। आपको मौका है 0 से कितने साल तक का? 8 इयर्स तक का आपके पास टाइम है। अगर आपके बच्चे 0 से 8 साल के हैं इसके बीच में, तो आपके पास वो मौका है कि आप उनके अंदर का पारस 8 के बाद थोड़ा सा मुश्किल, फिर बड़ी तकलीफ है, बड़ा पेनफुल है, बड़ा कष्ट है। तो मैं आप सबसे विनती और निवेदन कर रहा हूँ कि बिना मतलब की चीजों पे थोड़ा सा ध्यान कम करिए, उस सिग्नल पे थोड़ा फोकस करिए कि वो कौन सा ऐसा सिग्नल है जो बार बार देता है, उसी क्षेत्र के लिए वो क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम लोग को हर बार क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू? कोई भी माँ बाप बच्चे के सामने नहीं बोलेगा, और मैं बता रहा हूँ किस टाइप की नहीं।
तुमको ये नहीं करना है, तुमको वहां नहीं जाना है, तुमको शाम को नाश्ता नहीं करना है, तुमको सुबह उठ के देर तक नहीं सोना है, तुमको रात को टीवी नहीं देखना है। ऐसे इंस्ट्रक्शन आप नहीं देंगे। अब आप इंस्ट्रक्शन क्या देंगे? आप बजाय ये बोलने के कि तुमको ये नहीं करना, आप सीधा बोलेंगे तुमको ये करना है। आप बच्चे को बोलेंगे बेटा प्यार से 10 बजे सोना। क्या बोल रहा है? बेटा 10 बजे सोना। ये नहीं बोला तुमको 10 बजे तक जगना नहीं। आप तक तो ऐसा नहीं बोला। अब आप पूछेंगे क्या भैया कौन सा महान फर्क पड़ जाएगा? मैं बताता हूँ फर्क कैसे पड़ता है। आप मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ, सिर्फ इसी के लिए आपको छोटा सा असाइनमेंट आप ही के साथ करते हैं, ठीक है? असाइनमेंट करें। एक बंदर मत देखो, आपको बंदर नहीं देखना है। हेलो, आपको बंदर नहीं देखना है। कितना बंदर आया? कितना बंदर आया यहाँ पे? देखना प्लीज, ट्रेनिंग चल रहा प्लीज, मेरे ट्रेनिंग पर हाथी मत देखो। हेलो, ओ हाथी 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 आ रहा है ना हाथी? आप बच्चे को क्या बोलते हैं? गार्डन मत जाना। बच्चे का ब्रेन तुरंत पहले कहाँ जाता है? गार्डन। क्यों? क्योंकि वहां नहीं जाना है, मम्मी ने बोला। तो जहां नहीं जाना है वहां नहीं जाना है, इसके लिए तो वहां जाना पड़ेगा ना। आपने उसके ब्रेन को तो भेज दिया। अरे राम हरे कृष्ण, ब्रेन को तो भेज दिया, वहां हो गया काम। सिगरेट नहीं पीना है, सिगरेट दिखा कि काम तो कर दिया आपने, आपने डाल तो दिया जहन में उसके। शराब से दूर रहना, दिखा दिया ना शराब। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? साइकोलॉजी बोलती है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में बात करिए। काउंसलिंग का पहला उसूल, वर्षों लगते हैं काउंसलिंग की टेक्निक समझने में। काउंसलिंग का पहला उसूल, किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर बदलाव लाना है तो पॉजिटिव मोड में बात करो। उदाहरण, उसको ये नहीं बोलना है तुमको 10 बजे तक नहीं, तुमको 10 बजे तक क्या बोलना है? आपको 10 बजे तक सोना है, तुमको 10 बजे रात तक टीवी नहीं देखना है, इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है? उल्टा बोलना, तुमको 10 बजे तक क्या करना है? टीवी। ऐसा नहीं बोलना तुमको 10 बजे तक टीवी नहीं देखना। आप क्या बोलेंगे? आप तुमको 10 बजे सो जाना। हम क्या बोलते हैं? तुमको शाम को 7 बजे तक घर से बाहर नहीं रहना है। हमको क्या बोलना है? 6:30 बजे के अंदर अंदर घर आ जाना। मेरी बात समझ में आ रही है? लिखिए पॉइंट, जब भी बच्चों से बात करें पॉजिटिव सेंटेंस में ही बात करें। ओनली यूज पॉजिटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस आप यूज करेंगे। क्लियर है? हमको सीधा वही बोलना है जो हमको उससे चाहिए। मेरी बात सब जानते हैं ना? अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी लोग 8 भाई बहन, कितने? 8 भाई बहन। अब वो 8 भाई बहन में एक दिन उनके पिताजी ने एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा था रविंद्रनाथ के बाकी भाई बहनों का तो 100% अच्छा होगा, मुझे चिंता सिर्फ रविंद्रनाथ की है। और आप मेरे को एक बात बताइए, आप रविंद्रनाथ को जानते हैं कि उसके भाई बहन को जानते हैं? आपको पता है क्यों ऐसा लिखे हो पत्र में? क्योंकि जब उसके क्लासरूम में उसकी टीचर, रविंद्रनाथ जी की टीचर हिंदी में एक पद्यांश पढ़ती थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी लास्ट बेंच में बैठे हुए उसी पद्यांश के कुछ शब्दों को लेके उसी पीरियड में एक नया पद्यांश बना देते थे। और टीचर के अहंकार को बहुत चोट पहुंचता है। टीचर के अहंकार को बहुत चोट पहुंचता था कि मैं इतने सालों में जो नहीं कर पाई, वो बच्चा इतने पीरियड में से नए पद्यांश करता है। झापड़ से मारती थी, घर में जाके पिताजी को अलग कंप्लेन करती थी, पिताजी बोनस देते। इसका उदाहरण ले लीजिए, थॉमस अल्वा एडिसन। ये जो हम लोग आज बैठे ना, ये लाइट के नीचे, किसकी देन है? मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन। आपको एक चीज बताऊं, जब मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन अपने स्कूल पहुंचे तो एक दिन उसके प्रिंसिपल ने एक पत्र लिखा, इसको उसकी माँ को, पिताजी ने बोला। और पता उस पत्र में क्या लिखा था? उस पत्र में लिखा था, इस बालक जैसा बेवकूफ बालक हमारे पूरे स्कूल ने आज तक के इतिहास में नहीं देखा है, इसको अपने घर में रख के पढ़ाई। अब ये थॉमस अल्वा एडिसन बेचारा बच्चा, इसको तो पता नहीं क्या लिखा था पत्र में। माँ के पास आए दौड़ के, बड़े इनोसेंट, मम्मा देखो ना लेटर नहीं आया मेरे को स्कूल से। वो लेटर ऐसे निकाली उसकी माँ, और कितने बड़े बड़े आंसू किसकी? उसकी माँ की आंख से। थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला, क्या लिखा है, क्यों रो रही है?
तो उसकी माँ बोली बेटा इसमें लिखा है कि तुम्हारा बेटा जीनियस है और इस जीनियस को पढ़ाने के लिए हमारे पास टीचर्स नहीं हैं, तो कृपया इसे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाइए जहाँ के टीचर जीनियस हो। कितनी महान माँ थी, कितनी महान माँ थी। हम क्या करते हैं, ओ ग्रेड से नीचे आया ई, और घर में भी ई, उसके बाद सीधा स्कूल, स्कूल में आकर जो टीचर ने पढ़ाया उसको फायर। आपने क्या पढ़ाया, हेलो क्या पढ़ाया आपने? हम भरोसे के साथ आपको अपना बच्चा दिया, ये ई मिला वो नहीं मिला, इसीलिए उसका बेटा जीनियस बना। थॉमस एल्वा एडिसन इतना बड़ा जीनियस बना। बच्चे भी वैसे ही बनते हैं जब ऐसी माँ हो, इस बात को समझिए। बच्चा वही नहीं बनेगा, आपको हेल्प करना है बस। 60 साल तक के देखिए सिग्नल क्या हाउस और देखिए, उससे ज्यादा आपको कुछ काम नहीं, आप कुछ कर भी नहीं सकते। आपका एक ही क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन पता है क्या है? आप उससे कुछ 20 साल बड़े हैं बस। आप कुछ 20 या 22 साल उस बच्चे से क्या हम बड़े हैं। मैं तो आपको मोबाइल चलाना आता है, उससे अच्छा चला सकते हैं आप, उससे अच्छा चला सकते हैं, अपने बच्चे से नहीं चला सकते ना, तो ज्यादा टैलेंटेड है कि नहीं? क्यों इतना लगे हैं उसके पीछे? मत लगिए, छोड़िए थोड़ा सा। और एक ही असाइनमेंट है हर माँ बाप का, 0 से 8 साल में पता करिए कि मेरा बेटा कौन सा ऐसा सिग्नल देता है जिसको उसको बहुत इंटरेस्ट, और डाल दीजिए उसको उस क्षेत्र में, काम बन जाएगा। नाउ यू सी, अब हमको करना क्या है, अब हम ये जो नेगेटिव्स को एफर्मेटिव सेंटेंस, हमको पॉजिटिव, हमको क्या करना है पॉजिटिव। अभी तक हम ये कर रहे हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं, फलाना नहीं, दिन ये सब बंद करिए। अब सांस फूलेगा मैं तो बाबा लाखों कमाएगा आगे चल के, करोड़ों का सामान भी ले आएगा वो। मत रोको उसको, आने दो उसको, ऑक्सीजन आ रहा है। अब आप क्या बोलते हो मन में, देखो आपका एक्शन क्या, आज से दौड़ना नहीं, बच्चा डर गया, इसका मतलब आपने बोला क्या, आज से अपने ब्रेन का विकास मत करना। और फिर जब कुछ सालों के बाद वो फेल होने लगता है, तो फिर हम इतना पैसा खर्चा करते हैं तेरे पीछे, और तू क्या करता है, फेल हो जाता है। क्या करे, है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं बेचारे। हाँ, नाउ लेट्स से आपको ये बोलना है कि डोंट रन। अभी हम लोग क्या, दौड़ो मत, ऐसे नहीं बोलना है, धीरे चलो बेटा, पॉजिटिव। क्या बोलना है हमको, पॉजिटिव। तो उसके दिमाग में नहीं स्ट्राइक नहीं करना चाहिए। समझ में नहीं आता बच्चे को, नहीं समझ में नहीं आता। गार्डन नहीं जाना है, गार्डन पहुंच जाओ, तो हमको क्या बोलना है, धीरे चलो, पैदल चलो, पॉजिटिव बोलना। सपोज करिए आपको बोलना खाना एकदम जोर से खाता है, आवाज करके खाता है, तो आप क्या खाना आवाज करके नहीं खाते। अच्छे बच्चे खाना ऐसा बोलते हैं नहीं, अच्छे बच्चे खाना आवाज करके नहीं, ऐसा नहीं बोलना। आपको क्या बोलना है, बंद मुंह से क्या करो बेटा, खाओ धीरे धीरे। आप उसके बाद एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछना। एडवांस लेवल का क्वेश्चन क्या है, सपोज करो मेरे को उसको ये नई लर्निंग देनी है, तो मैं उससे पूछूंगा, किस टाइप से पूछूंगा कि बताओ अगर हमको खाना है और आवाज ना हो तो कैसे खा सकते हैं। तो बच्चा आपको क्या बोलेगा, बच्चा बंद मुंह से खाएगा और आपको दिखाएगा। ये नई लर्निंग हो, मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपने कौन सा प्रिंसिपल एसोसिएट किया, प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। लेकिन पहले हम क्या करते थे, मुंह बंद, तो वो भी आपके सामने, और जैसे उधर गए, एक अभी कुछ दिन पहले की मैं आपको घटना बता रहा हूँ, बड़ा मजा आ गया। देखिए, मैं सज्जन में यही रहता है, इस लाइन के पीछे रहता है, उनके घर में था, छोटा सा बच्चा उनका, वो आया और पकड़ के एक सामान ऐसे करके फेंक दिया, एक तकिया पकड़ा ऐसे करके फेंक दिया। तुरंत फादर बोले उसको वहां मत फेंको। अब मैं सुन रहा हूँ, मनी हालत खराब होती है, और फेंकेगा। अब वो फेंक रहा है, फिर पापा बोले तुमको पता है इस तरीके से कौन फेंकता है तकिया? तो बच्चा खड़े हो गए, तो पापा बोले नीच। क्या बोले? नीच। अब वो बच्चा ऐसे खड़ा है, वहां तीसरा तकिया पड़ा था, तीसरे तकिया के पास गया, तकिया उठाया, पापा मैं नीच हूं। पापा के सामने क्या होगा, पापा मैं। आप नेगेटिव इंस्ट्रक्शन से बदल नहीं सकते अपने बच्चे को, डोंट ट्राई टू चेंज देम, कुछ नहीं होने वाला।